है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैपिंग की क्लास में उत्तरी अमेरिका को। उत्तरी अमेरिका में हमारे दोस्तों ये 23 देश पड़ते हैं। आप इसमें करेक्शन कर लेना, पीडीएफ में हमारे कितना है 29 लिखा हुआ है, तो 29 की जगह कितना करना है आपको 23 करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पड़ता है, ये रूस है, और यहाँ पे क्या है, ये अलास्का है, और ये कनाडा है, और ये यहाँ पे क्या है यूएसए। क्या है दोस्तों, ये यूएसए। अगर हम नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पे क्या पड़ेगा, ये मैक्सिको। ये लोकेशन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। इधर रूस है, ये अलास्का है, यूएसए का पार्ट है, ये कनाडा है, ये यहाँ पे यूएसए, और ये मैक्सिको है। देखिए जो बेरिंग जल संधि है अलास्का और रूस के बीच में है, ये यहाँ पे कौन सी जल संधि पड़ती है, वाटर बॉडी पड़ती है, ये यहाँ पे पड़ती है बेरिंग जल संधि, जो चुस्की सागर और बेरिंग स्टेट को जोड़ती है, जो चुस्की सागर और बेरिंग स्टेट को जोड़ती है। अगर हम बात करते हैं ऊपर क्या पड़ता है, आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का भी काम करती है। और क्या काम करती है, ये आर्कटिक सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करती है। इधर देखिए दोस्तों, ये क्या है हमारा, ये ग्रीनलैंड है। जो ग्रीनलैंड है इस पे डेनमार्क का अधिकार है। जो ग्रीनलैंड है इस पे किसका अधिकार है, इस पे डेनमार्क का अधिकार है। देखिए यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये लेब्राडो सागर है, और यहाँ पे क्या है, ये वैफिन की खाड़ी है। और बात करते हैं कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में, ये हमारा क्या पड़ेगा, ठीक है, नैरिस जल संधि पड़ेगी। ये कौन सी है, नैरिस जल संधि है यो। ठीक है, किस किस के बीच में है, हमारी ये ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है। ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में नैरिस जल संधि है। यहाँ पे बैफिन की खाड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये विक्टोरिया झील है, यहाँ पे ये बैकाल द्वीप है, यहाँ पे एलिजाबेथ द्वीप है ये, और यहाँ पे ब्यूफोर्ट सागर है। तो कौन सा सागर है, ये ब्यूफोर्ट सागर है। और ये कहाँ, यहाँ पे मैकेंजे की खाड़ी है। देखिए लोकेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो सबसे पहले आप लोकेशन देखिए। यहाँ पे ये मैकेंजे की खाड़ी, ब्यूफोर्ट सागर, बैकाल द्वीप हो गया, ये विक्टोरिया हो गया यहाँ पे, और ये क्या हो गया हमारा, ये हडसन की खाड़ी। यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा ये हडसन की खाड़ी हो गई है यहाँ पे हमारी। ठीक है दोस्तों, और ये नीचे क्या है, हडसन की खाड़ी के नीचे क्या है, ये जेम्स की खाड़ी है। यहाँ पे क्या है, ये वैफिन की खाड़ी है। यहाँ पे क्या है, ये लेब्राडोर सागर है। क्या है यहाँ पे, ये लेब्राडोर सागर है। आगे बात करते हैं, जो 49 डिग्री है, ये 49 डिग्री नॉर्थ है, ये कनाडा और यूएसए के बीच में सीमा का निर्धारण करता है। किसके, कनाडा और यूएसए के बीच में 49 डिग्री जो है ये सीमा का निर्धारण करता है। अगर हम आगे बात करते हैं, देखिए ये 5 झीलें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसको फिंगर लेक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, फिंगर लेक भी बोला जाता है। देखिए ये जो सबसे बड़ी झील है यहाँ पे, ये सुपीरियर झील है। ऊपर ये पड़ेगी ह्यूरोन झील पड़ेगी, ये नीचे कौन सी पड़ेगी, ये मिशिगन झील पड़ेगी, और ये इरी झील पड़ेगी, और ये ओरिएंटो, ये यहाँ पे सुपीरिया, और ये मिशिगन पड़ेगी, ये ह्यूरोन पड़ेगी, और ये इरी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सुपीरिया, मिशिगन, होम, ओरिएंटो और ये सुपीरियर झील। इसको आप होम के नाम से भी याद रख सकते हैं, HOME, लेकिन एस रह जाएगा ये। यहाँ पे सुपीरिया, मिशिगन, ह्यूरोन, ठीक है, इरी और ओरिएंटो। यहाँ पे देखिए ये फंडिस की खाड़ी है। यहाँ पे क्या पड़ेगा, यहाँ पे ये फंडिस की खाड़ी पड़ेगा, और ये लॉन्ग द्वीप है। फंडिस की खाड़ी के नीचे कौन सा द्वीप है, ये लॉन्ग द्वीप है। ठीक है, और नीचे बात कर लेते, देखिए यहाँ पे क्या है, ये फ्लोरिडा है। यहाँ पे क्या है, फ्लोरिडा है, और ये क्या है हमारा, क्यूबा है। क्यूबा और फ्लोरिडा के बीच में फ्लोरिडा जल संधि है। हम इसको कह सकते हैं ये यूएसए और क्यूबा के बीच में क्या है हमारा, फ्लोरिडा की जल संधि है। तो फ्लोरिडा की जल संधि किसके बीच में, यूएसए
क्यूबा के बीच में है। हम बात करते हैं यूकाटन चैनल, तो ये किसके बीच में है? क्यूबा और मैक्सिको। इधर देखिए ये मैक्सिको है इधर और ये क्यूबा है, तो क्यूबा और मैक्सिको के बीच में कौन सी जल संधि है? ये यूकाटन चैनल की संधि है या यूकाटन चैनल है यहाँ पे ये, ठीक है। देखिए ये छोटा सा जो है क्यूबा के नीचे जस्ट साइड में ये कौन सा, ये दो देश है, कौन कौन से हैं ये? हैती है और डोमिनिक रिपब्लिक है। हैती है और डोमिनिक रिपब्लिक है। और डोमिनिक रिपब्लिक के नीचे क्या पड़ जाता है हमारा? जमैका। क्या पड़ जाता है? ये जमैका पड़ जाता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि देखिए ये मैक्सिको है, इधर क्या आ जाएगा? देखिए पनामा। ये क्या आ जाएगा हमारा? ये पनामा आ जाएगा। पनामा के आगे क्या आ जाएगा? कोस्टारिका। ये क्या आ जाएगा हमारा? कोस्टारिका आ जाएगा। आगे निकारागुआ आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? निकारागुआ आ जाएगा। अब देखिए ये बेलीज, मैक्सिको की खाड़ी की तरफ क्या पड़ता है हमारा? वेलीज पड़ता है। और जो हमारा इधर नीचे को पड़ेगा ये क्या पड़ेगा हमारा? एल सल्वाडोर। यहाँ पे क्या पड़ेगा? प्रशांत महासागर में एल सल्वाडोर। जो बेलीज और एल सल्वाडोर है इनके बीच में क्या पड़ेगा दोस्तों? ये होंडुरास पड़ेगा। क्या पड़ेगा दोस्तों? ये होंडुरास पड़ेगा। किसके बीच में है? वेलीज और एल सल्वाडोर के बीच में है। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या पड़ेगा? ये ग्वाटेमाला पड़ेगा। क्या पड़ेगा? ये ग्वाटेमाला पड़ेगा। आपने दोस्तों जैसे कि सभी लोकेशन को देख लिया है, अब हम बात देखिए इधर क्या पड़ेगा मैक्सिको में? इधर क्या पड़ेगा? ये कैलिफोर्निया की खाड़ी। इधर क्या पड़ेगा? ये कैलिफोर्निया की खाड़ी। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए उत्तरी अमेरिका में टोटल कितने देश पड़ते हैं? तो उत्तरी अमेरिका में ये 29 कंट्री हैं। ये अंगारा लैंड का भाग है। पूछ लेता है जो उत्तरी अमेरिका है ये किसका भाग है? तो ये अंगारा लैंड का भाग है। उत्तरी अमेरिका की जो खोज की थी ये किसने की थी? कोलंबस ने की थी 1992 में। तो उत्तरी अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1492 में की थी। सॉरी दोस्तों, कब की थी? 1492 में की थी। बेलीज उत्तरी अटलांटिक में पड़ता है। देखिए अभी हमने जाना था यहाँ पे क्या पड़ता है? ये बेलीज पड़ता है, ये उत्तरी अटलांटिक में पड़ता है। एल सल्वाडोर कहाँ पड़ता है? प्रशांत महासागर में। नीचे क्या पड़ेगा हमारा? प्रशांत महासागर पड़ेगा। तो एल सल्वाडोर कहाँ पड़ता है? ये प्रशांत महासागर में। दोस्तों इनके यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एल सल्वाडोर कहाँ पड़ता है? प्रशांत महासागर में। बेलीज कहाँ पड़ता है? उत्तरी अटलांटिक में पड़ता है। तो ये पनामा नहर उत्तरी अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है। तो यहाँ पे क्या पड़ेगा हमारा? पनामा है, तो यहाँ पे क्या पड़ेगा हमारा? पनामा नहर पड़ेगी, जो किसको? उत्तरी अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है। अगर हम बात करते हैं आर्कटिक वृत्त की, जो 86.5 है हमारा आर्कटिक वृत्त, ये अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड। देखिए यहाँ से एक आर्कटिक वृत्त गुजरता है हमारा इस तरह से, ये अलास्का, कनाडा और ये आगे कहाँ तक जाता है? ये ग्रीनलैंड को होते हुए चला जाता है। तो ये याद रखना दोस्तों, अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड से हमारा क्या गुजरता है? आर्कटिक वृत्त गुजरता है। आगे बात कर लेते हैं, जो 23.5 है ये मैक्सिको की खाड़ी और फ्लोरिडा से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? तो ये पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। जो 23.5 डिग्री है ये कहाँ से गुजरती है लाइन? तो मैक्सिको की खाड़ी और फ्लोरिडा से। देखिए ये हमारा मैक्सिको की खाड़ी पड़ जाएगा दोस्तों, ये हमारा मैक्सिको पड़ जाएगा, मैक्सिको की खाड़ी। और आगे हमारा क्या है यहाँ पे? ये फ्लोरिडा है। आगे क्या पड़ेगा? ये फ्लोरिडा। तो यहाँ से क्या गुजरता है हमारा? 23.5 डिग्री की लाइन गुजरती है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं पर्वत और पठार की। देखिए दोस्तों अगर हम जैसे कि हमने जाना था ये हमारा क्या है? अलास्का। तो अलास्का में कौन सा पठार पड़ता है? तो अलास्का में पठार पड़ता है यूकान का पठार पड़ता है। अलास्का में कौन सा पठार पड़ता है? तो यूकान का पठार पड़ता है। ये किसके? अलास्का रेंज। इसके नीचे क्या पड़ता है हमारा? अलास्का रेंज पड़ता है। इसके ऊपर क्या है हमारा? बुक्स श्रेणी पड़ती है। कौन श्रेणी पड़ती है? तो बुक्स श्रेणी और अलास्का रेंज के बीच में क्या पड़ता है? यूकान का पठार पड़ता है। जो अलास्का रेंज है पूछ लेता है यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट मैकिनले। तो माउंट मैकिनले कहाँ पड़ता है हमारा? अलास्का रेंज में सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा माउंट मैकिनले है अलास्का रेंज की क्या है? ये सबसे ऊंची
चोटी है। इधर बात कर लेते हैं, देखिए दोस्तों ये मैकेंजे श्रेणी है, ये यहाँ पे क्या है हमारी, ये मैकेंजे श्रेणी है। और ये नीचे क्या है हमारा दोस्तों, कोस्ट रेंज है। ये कोस्ट रेंज और मैकेंजे श्रेणी के बीच में क्या पड़ता है हमारा, राकीज पर्वत श्रेणी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, राकीज पर्वत श्रेणी किन दो श्रेणियों के बीच में पड़ती है, तो ये मैकेंजे श्रेणी और कोस्ट रेंज के बीच में पड़ती है। किसके बीच में, मैकेंजे श्रेणी और कोस्ट रेंज के बीच में पड़ती है। जो कोस्ट रेंज है इसके सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट लोगन। तो क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट, जो कोस्ट रेंज है इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोगन है। कौन सी है दोस्तों, माउंट लोगन है कोस्ट रेंज की सबसे ऊंची चोटी। अगर हम बात कर लेते हैं राकीज पर्वत की, तो राकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एल्बर्ट है। राकीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एल्बर्ट है। उसके बाद बात कर लेते हैं, राकीज पर्वत के पास में क्या है, ये कोलंबिया है। क्या पड़ता है दोस्तों, कोलंबिया का पठार पड़ता है। राकीज पर्वत के नीचे क्या पड़ता है, कोलंबिया का पठार पड़ता है। और सबसे लैंड जो लास्ट है इसमें यहाँ पे क्या पड़ता है, कोलोराडो का पठार। तो कोलोराडो का पठार और कोलंबिया के पठार के पास से क्या गुजरती है, राकीज पर्वत श्रेणी गुजरती है। और राकीज की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। देखिए जो कोलंबिया का पठार किसके बीच में पड़ता है, तो क्वेश्चन पूछ लेता है, कास्केड रेंज और राकीज के बीच में पड़ता है हमारा कोलंबिया का पठार। एक क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट कि जो कोलंबिया का पठार है किन के बीच में पड़ता है, तो राकीज और जो कास्केड रेंज है इनके बीच में क्या पड़ता है, कोलंबिया का पठार पड़ता है। देखो जो कास्केड रेंज है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, रेनयार है। कौन सी है, रेनयार। तो कास्केड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, रेनयार है ये। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं और आगे देखिए इधर क्या पड़ता है, ये कनाडा में लोरियसल का पठार पड़ता है। लोरियसल का पठार कहाँ पड़ता है, ये कनाडा में पड़ता है। ठीक है, और इधर यूएसए में अघेलनी का पठार पड़ता है। यूएसए में अघेलनी का पठार पड़ता है। इस पठार के नीचे कौन सा पठार पड़ता है हमारा, अल्पेशियन श्रेणी, यानी अल्पेशियन श्रेणी पूछ लेता। देखिए अब ये अघेलनी का पठार और ब्लू रेंज के बीच में क्या पड़ता है हमारा, अल्पेशियन श्रेणी पड़ता है। जो अल्पेशियन श्रेणी है ये क्या अब घिस गई है, यानी बहुत पुरानी श्रेणी है अल्पेशियन श्रेणी। और जो अल्पेशियन श्रेणी है इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट मिचेल। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, माउंट मिचेल किस श्रेणी में पड़ता है, ये अल्पेशियन श्रेणी में पड़ता है। माउंट मिचेल किसे पड़ता है, ये अल्पेशियन श्रेणी में पड़ता है। नीचे कौन सा है पठार है, ये ओजा का पठार। तो यहाँ पे कौन सा पठार है दोस्तों, ये ओजा का पठार भी कहाँ पर है, यूएसए में। एडवर्ड का पठार कहाँ पर है, ये भी यूएसए में। तो एडवर्ड का पठार यूएसए में, ओजा का पठार यूएसए में, और अल्पेशियन और ब्लू रेंज के बीच में पड़ता है अल्पेशियन श्रेणी। ये अघोलनी और ब्लू रेंज के बीच में क्या पड़ता है हमारा, ये अल्पेशियन श्रेणी। जो अल्पेशियन श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मिचेल है। अब देखिए फिर बात कर लेते हैं मैक्सिको में। तो मैक्सिको में अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पर सियारा माद्रे, पूर्वी सियारा माद्रे और पश्चिमी सियारा माद्रे के बीच में क्या पड़ता है हमारा, मैक्सिको का पठार। ये चांदी के लिए फेमस है। मैक्सिको का पठार किस लिए फेमस है, चांदी के लिए फेमस है। तो ये पूर्वी सियारा माद्रे और पश्चिमी सियारा माद्रे के बीच में पड़ता है मैक्सिको का पठार। ये किस लिए फेमस है, ये चांदी के लिए फेमस है। अब देखिए कुछ हम झीलों को देख लेते हैं। देखिए जो अभी हमने बताया था 66.5 डिग्री जो है ये नॉर्थ है, ये किससे गुजरती है, ये हमारा अलास्का, कनाडा और ये ग्रीनलैंड से जाती है। कहाँ से, ये इधर ये ग्रीनलैंड से जाती है। यहाँ पर 49 डिग्री जो है हमारी ये किसको, कनाडा और यूएसए को क्या करती है, ये अलग करती है। अब देखिए अभी हमने आपको झीलें बताई थी, तो सबसे पहले कौन सी झील पड़ती है, सुपीरियर झील, हुरॉन झील, मिशिगन, इरी और ओंटारियो झील पड़ती है। कौन सी है दोस्तों, ये ओंटारियो झील पड़ती है। देखिए इनका
क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ लेता है तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, सुपीरिया हो जाएगी। इससे छोटी कौन सी हो जाएगी हमारी, ह्यूरोन हो जाएगी। और इससे छोटी मिशिगन। इससे छोटे कौन सी हो जाएगी, इरी। और सबसे छोटे कौन सी है हमारी, ओंटारियो। ये क्रम पूछ लेता है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो दोस्तों हमें याद रखना है, सबसे पहले सुपीरिया, फिर ह्यूरोन, फिर मिशिगन, फिर इरी, और उसके बाद ओंटारियो। उसके बाद ये इसका एक क्रम पूछ लेता है पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर पूछ लेता है इनका क्रम। तो सबसे पहले इन दोनों का लोकेशन चीज हो जाएगी। सबसे पहले सुपीरिया हो जाएगी, उसके बाद मिशिगन, फिर ह्यूरोन, फिर इरी, फिर ओंटारियो। ये क्रम है इसका पश्चिम से पूर्व का। आगे देखते हैं दोस्तों। और देखिए आर्कटिक वृत्त अभी हमने बताया था, हम रिवाइज कर लेते हैं अब जा। ये अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड से गुजरता है। और यूरोप की बात करते हैं। देखिए आर्कटिक वृत्त जो यूरोप में आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से, रूस से गुजरता है। आर्कटिक वृत्त कहाँ से गुजरता है, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस से गुजरता है। ग्रेट स्लैब झील से एक नदी निकलती है, मैकेंजी नदी। देखिए जो ग्रेट स्लैब झील है ये, इससे कौन सी नदी निकलती है, ग्रेट स्लैब झील से निकलती है हमारे मैकेंजी नदी। देखिए और ये मैकेंजी खाड़ी में जाके गिर जाती है। ये हमारी ग्रेट स्लैब झील है, यहाँ से मैकेंजी निकलती है और ये मैकेंजी खाड़ी में जाके गिर जाती है। उसके बाद बात कर लेते हैं विनिपेग झील से एक नदी निकलती है, नेल्सन। किससे निकलती है, विनिपेग झील से, और ये हडसन की खाड़ी में जाके गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है, विनिपेग झील से निकलती है एक नदी, नेल्सन, यह है विनिपेग झील। ठीक है दोस्तों। और ये कहाँ पे जाके गिर जाती है, ये हडसन की खाड़ी में जाके गिर जाती है ये। ठीक है दोस्तों, कहाँ पड़ेगा ये हडसन की खाड़ी, यहाँ पे पड़ेगी। यहाँ से एक नदी निकलेगी नेल्सन, और वो कहाँ पे जाएगी, हडसन की खाड़ी में। ये पॉइंट हमें याद रखने हैं दोस्तों। देखिए विश्व की गेहूं मंडी किसको बोला जाता है, इसको ही विनिपेग को क्या बोला जाता है, विनिपेग को यहाँ पे विश्व की गेहूं मंडी भी बोला जाता है। शीतोष्ण क्षेत्र है, पेरियार घास के मैदान पाए जाते हैं। देखिए कनाडा में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, तो कनाडा में पेरियारी घास के मैदान पाए जाते हैं, पेरी घास के मैदान। उसके बाद देखिए जो शीतोष्ण घास के मैदान है, तो उत्तरी अमेरिका में कौन से पाए जाते हैं, पेरी। दक्षिण अमेरिका में कंपास, साउथ अफ्रीका में वेल्ड, यूरोप में स्टेपीज। जो घास के मैदान है यूरोप में क्या बोला जाता है, स्टेपीज बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन, न्यूजीलैंड में क्या बोला जाता है, कैंटाबरी। न्यूजीलैंड में घास के मैदान को क्या बोलते हैं, कैंटाबरी। जो कोलोराडो नदी का बांध है ये हुबर बांध है। पूछ लेता है डायरेक्ट दोस्तों क्वेश्चन को, जो कोलोराडो नदी है इस पर कौन सा बांध बनाया गया है, तो इस पर हुबर बांध को बनाया गया है। और यहीं पे क्या है, मिड मानव निर्मित झील है। कोलोराडो नदी के पास में क्या है, मिड है, ये मानव निर्मित झील है। और शहर कौन सा है यहाँ पे, लास वेगास। जो लास वेगास शहर कहाँ पर है ये, तो मिड है, कोलोराडो नदी के पास में है। जो यूएसए का है पेंसिल्वेनिया, ये कोयले के लिए फेमस है। तो दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जो यूएसए का पेंसिल्वेनिया ये किस लिए फेमस है, तो यूएसए का पेंसिल्वेनिया ये कोयले के लिए फेमस है। यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखो ग्रेट लेक्स या इनको फिंगर लेक भी बोला जाता है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी कौन सी थी, सुपीरिया, फिर ह्यूरोन थी, फिर मिशिगन थी, फिर इरी थी, फिर ओंटारियो थी। ठीक है, सुपीरिया, ह्यूरोन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो थी। देखो एक क्वेश्चन और आता है, मिशिगन पूर्ण रूप से यूएसए में पड़ने वाली झील कौन सी है, तो मिशिगन है। बाकी ये सब क्या पड़ती हैं, कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर पड़ती हैं सभी झीलें। और इनकी पश्चिम से पूर्व की ओर सबसे कौन सी है,
तो सबसे पहले सुपीरिया, फिर मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो। देखिए उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है। ये मीठे पानी की है, विश्व की सबसे बड़ी झील। ठीक है दोस्तों, विश्व की सेकंड सबसे बड़ी झील कौन सी सबसे बड़ी झील है? कैस्पियन सागर है। सुपीरियर जो झील है यहाँ पर शहर कौन सा है? डुलुथ। तो जो सुपीरियर झील है यहाँ पर एक शहर है, उसका क्या नाम है? डुलुथ है। ये लोहा इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, जो डुलुथ है ये लोहा इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। विश्व की आटा चक्की भी कहा जाता है। जो विश्व की आटा चक्की किसको बोला जाता है? डुलुथ को विश्व की आटा चक्की भी बोला जाता है। देखिए जो सुपीरियर झील थी और ये ह्यूरॉन झील है, इसके बीच में कौन सी नहर निकलती है? तो सू नहर। सुपीरियर झील और ह्यूरॉन जो झील है इनको कौन सी नहर जोड़ती है? ये सू नहर जोड़ती है। ठीक है, और यहीं पर साल्ट सेंट मेरी बंदरगाह है। जो ह्यूरॉन है ये, जहाँ पे कौन सा है? साल्ट सेंट मेरी बंदरगाह। ये कहाँ पड़ता है? क्वेश्चन पूछ लेता है, साल्ट सेंट मेरी बंदरगाह कहाँ पड़ता है? ये कनाडा में पड़ता है। एक सडबरी शहर पड़ता है। कौन सा शहर पड़ता है? सडबरी। एक खान के लिए फेमस है, ये खनन के लिए। यहाँ पर निकिल और कापर पाया जाता है। सडबरी शहर किस लिए फेमस है? खनन के लिए। यहाँ पर निकिल और कापर की अधिकता पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं मिशिगन की, तो यहाँ पे जो मिलवाकी है ये लोहा इस्पात के लिए फेमस है। तो मिशिगन है, इसके पास में क्या पड़ता है? मिलवाकी शहर पड़ता है, ये लोहा इस्पात के लिए फेमस है। शिकागो मांस प्रसंस्करण के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ये शिकागो है यूएसए में, किस लिए फेमस है? ये मांस प्रसंस्करण के लिए फेमस है। यहाँ पे जो मांस के कारखाने बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इरी, देखो इरी यहाँ पे एक डेट्राइट पड़ता है। क्या पड़ता है? एक शहर का नाम क्या है? डेट्राइट। कहाँ पर है ये? इरी में पड़ता है डेट्राइट। यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑटोमोबाइल्स के लिए जो उद्योग है ये कहाँ पर फेमस है शहर? तो डेट्राइट। डेट्राइट शहर जो है ऑटोमोबाइल्स उद्योग के लिए फेमस है ये। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वफेलो। यहाँ पे वफेलो मांस के लिए फेमस है। वफेलो किस लिए? ये मांस प्रसंस्करण के लिए फेमस है। इरी और ओंटारियो को प्राकृतिक एवं कृत्रिम रूप से जोड़ा गया है। ठीक है, जो इरी झील थी ये और ओंटारियो झील थी, इनको प्राकृतिक व कृत्रिम रूप से जोड़ा गया है। वाटरफॉल नियाग्रा, देखो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो वाटरफॉल नियाग्रा है, ये झरना है, ये कहाँ पर है? तो इरी और ओंटारियो के बीच में वाटरफॉल नियाग्रा झरना है। ये सबसे ज्यादा आयतन वाला है, सबसे ज्यादा आयतन है इसका, नियाग्रा जलप्रपात का। बात करते हैं ओंटारियो जो झील है, यहाँ पर जो शहर बसे हुए हैं, ये हैमिल्टन है। कौन सा है दोस्तों? ये हैमिल्टन है, किंगस्टन है, टोरंटो है। कौन सा है? टोरंटो। जो हैमिल्टन है लोहा इस्पात के लिए, किंगस्टन किस लिए फेमस है? ये रेल कारखाने के लिए फेमस है किंगस्टन। और टोरंटो इस सबसे बड़ा शहर है। पूछा जाता है जो ओरंटो उस नदी पर सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो टोरंटो है, सबसे बड़ा शहर है यहाँ पर। ओरंटो नदी है, यहाँ से जो नदी निकलती है सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। जो ओरंटो झील है ये, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। और एक नदी द्वीप का भी निर्माण करती है। किसका? एक नदी द्वीप का भी निर्माण करती है। और यहीं पे कौन सा शहर बना हुआ है? मॉन्ट्रियल शहर बना हुआ है। ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी पर एक नदी द्वीप का निर्माण करती है, और इसी पर एक क्या बना हुआ है? ये मॉन्ट्रियल शहर भी बना हुआ है। आर्कटिक महासागर में न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास गिरती है ये। और ये कहाँ गिरती है? जो सेंट लॉरेंस नदी है आर्कटिक महासागर में गिर जाती है ये। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो माउंजली। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये माउंजली द्वीप है ये। एक बार दोस्तों फिर से हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये रूस है,
और ये अलास्का है। रूस और अलास्का को कौन सा बेरिंग स्टेट अलग करती है, ठीक है। ये कनाडा है, ये सुपीरिया, मिशिगन, ह्यूरोन, किरी और ओंटेरियो है। ये 49 डिग्री इनको अलग करती है, ठीक है। मिशिगन पूर्ण रूप से यूएसए में पड़ती है। ये हडसन की खाड़ी और ये मैकेंजे की खाड़ी है। यहाँ पर नहरी जल संधि है यहाँ पर, ठीक है। कौन सी है ये? नहरी जल संधि है यहाँ पे किसके? आर्कटिक और लैब्राडोर सागर है यहाँ पे ये, ठीक है। यहाँ एलिजाबेथ है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बैफिन की खाड़ी पड़ता है, ग्रीनलैंड। ये पूर्ण रूप से डेनमार्क के अधीन है। किसके अधीन है? डेनमार्क के। ये यूरोप का हिस्सा है। ये किसका है? यूरोप का ये हिस्सा था ये। देखिए नीचे क्या पड़ता है हमारा? मैक्सिको की खाड़ी पड़ती है। यहाँ पे क्यूबा है और ये फ्लोरिडा। यूएसए और क्यूबा के बीच में क्या पड़ता है? फ्लोरिडा की संधि पड़ती है ये। और क्यूबा और मैक्सिको के बीच में यूकटन। क्यूबा और मैक्सिको के बीच में क्या पड़ता है? यूकटन। यहाँ पे पनामा नहर है और यहाँ पे क्या है? ये पनामा है। ये कोस्टारिका हो जाएगा। कोस्टारिका से आगे निकारागुआ हो जाएगा। निकारागुआ से आगे बेलिज, बेलिज के नीचे एल साल्वाडोर और बीच में क्या पड़ जाएगा? ये होंडुरास पड़ जाएगा। इधर ग्वाटेमाला पड़ जाएगा, ठीक है। उधर क्या पड़ जाएगा? ये कैलिफोर्निया की खाड़ी पड़ जाएगी। क्या पड़ जाएगा दोस्तों? इधर ये कैलिफोर्निया की खाड़ी पड़ जाएगी।